नहीं हुआ है। और अब एक बड़ी खबर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने गठबंधन सहयोगी बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है और बीजेपी के सीनियर नेता संजय झा को अपने पाले में झटक लिया है। अपने आवास पर सीएम ने संजय झा को जेडीयू में शामिल कराया। संजय झा बीजेपी के कोटे से विधान पार्षद भी रह चुके हैं, लेकिन अचानक वे पाला बदलकर जेडीयू के साथ हो लिए। उधर जेडीयू नेता और मंत्री श्याम रजक ने तो यहां तक इशारा कर दिया कि कई और बीजेपी नेता जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। सम्मान वही है और जब ये बात आई तो जो लोग मैटर करता है मेरे राजनीति में, बीजेपी में, उनसे बात करके, उनसे सहमति लेकर के तब मैं जेडीयू में आया। ऐसा नहीं कि उनके जानकारी में नहीं था, उनसे बात करके जब सहमति लिया तभी मैं जेडीयू। मैं तो हमेशा कोशिश करूंगा कि बीजेपी जेडीयू का संबंध बना रहे और बिहार में जो डेवलपमेंट का काम है वो वैसा ही चलता रहे। उनका स्वागत किया है, उनका स्वागत किया है, उनका स्वागत किया है। हम उनका स्वागत करते हैं और जनता दल की नीतियों, जनता दल के प्रति और हमारे नेता नीतीश कुमार जी के संकल्पों के प्रति जो लोग संकल्पित होंगे, जो लोग उनके विचार से सहमत होंगे, वो सब लोग आएंगे और संजय झा जी के आने से हमारी दल और हमारे नेता की नीतियों को और बल मिलेगा और हम जनता तक और इस राज्य के विकास में एक सहयोग भूमिका होगी। संबंध नीतीश कुमार जी से था, ये बात सभी लोग जानते हैं। उनका व्यक्तिगत संबंध था और उस संबंधों के नाते उन्होंने ये निर्णय किया होगा। इस पे मुझे लगता है कोई बहुत किसी भी बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी नेता को कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। जहाँ तक सवाल है गठबंधन हमारा है, मजबूती के साथ चल रहा है और आगे भी चलेगा। सुशासन के दावों के बीच गरीबों की जमीन पर दबंगों का कब्जा, सीएम के जनता दरबार में फरियादियों ने लगाई गुहार। सोमवार को पटना में सीएम के जनता दरबार में ऐसे फरियादियों की भारी तादाद थी जिनकी जमीन दबंगों ने दबा ली है। कई महिलाएं तो अपना दुखड़ा सुनाते सुनाते कलप भी उठी। सीएम, मंत्री के साथ साथ अफसर भी भरोसे का मरहम लगाते रहे, लेकिन जिनकी जमीन दबंगों ने छीन ली है उन्हें चैन कहां। हमारे दादा से पैसा देलक रहे, कुछ ले करके कल के लिख देंगे, लेकिन नहीं लिख पाया। वो मर गया तो उनको बेटा हम लोग का छीन छोड़ के मार फसाद सब किया है हम लोग का प्लॉट पर। भूमि सुधार मंत्री को सब पता है, लेकिन उपाय की जगह वो कानून की खामियां गिनाने में लगे हुए हैं। इसको चोरी कर लीजिएगा तो 379 दफा लग जाएगा, तो जेल जाने की जाना पड़ेगा। लेकिन किसी 5 कट्ठा जमीन कब्जा कर लेता है तो कोई कानून नहीं है। बिहार में गरीबों की जमीन हड़पने के कई मामले सामने आते रहे हैं। अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये बेलगाम होते जाएंगे। माननीयों की सेहत सुधारने की पहल में जुटी बिहार सरकार, कैशलेस मेडिकल सुविधा लाने की हो रही है तैयारी। बिहार के विधायकों, पार्षदों की सेहत की चिंता सरकार को सताने लगी है। इसी बाबत सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत कई नेताओं के साथ चर्चा की और कैशलेस मेडिकल सुविधा को लेकर चर्चा की। दरअसल सरकार अपने कर्मचारियों और रिटायर्ड स्टाफ के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा यानी बगैर पैसे के इलाज का एक प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, जिसमें विधायकों को भी शामिल करने की बात चल रही है। जो बैठक हुई, ये हुआ कि ये स्कीम राज्य सरकार अपने कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए लाने जा रही है। अगर माननीय विधानमंडलों के सदस्य इसमें होना चाहें, इसके सदस्य बनना चाहें, तो वो अपनी राय बता दें ताकि हम इन्हें शामिल कर सकें। अभी ये प्लान शुरुआती लेवल पर है। विपक्ष की राय लेने के बाद ही आखिरी फैसला लिया जाएगा। और इधर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और बिहार को कोल लिंकेज देने को में हो रही आनाकानी पर विरोध जताया। बिहार के बिजली प्लांट के लिए कोल लीकेज की मांग को कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने सिरे से खारिज कर दिया था, जिसकी शिकायत शरद यादव ने आज पीएम से की। बिहार जब बटा तो 1 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन वहाँ नहीं था। अपने सीमित साधन से बिहार सरकार जो है वो एक्सपांशन कर रही है, अपने पैसे से कर रही है। ये पूंजीपतियों को और कारपोरेट्स को ब्लॉक बांट रहे हैं। धनबाद के मैरिज रजिस्ट्री दफ्तर में मच गया दंगल। प्रेमी जोड़ा आया था शादी रचाने, लेकिन विलन बन गए घर वाले। कोई कुछ समझ भी नहीं पाया कि अचानक थप्पड़ बरसने लगे।
दंदनाती हुई ये महिला आई और इस प्रेमी जोड़े पर पिल पड़ी। पता चला कि ये महिला सीमा नाम की इस लड़की की मां है। सीमा धनबाद के मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस में प्रेमी दिलीप से शादी करने आई थी, लेकिन घर वालों को भनक लग गई, फिर तो दफ्तर में ही दंगल मच गया। जाति अलग होने से घर वाले भड़के हुए हैं और साथ ही मां को ये कतई मंजूर नहीं कि उसकी बीए पास बेटी महज 5वीं तक पढ़े दिलीप से शादी करे। वो हंगामा बढ़ने के बाद महिला पुलिस को बुलाया गया, लेकिन प्रेमिका की बगावत थमी नहीं, वो शादी करने पर अड़ी हुई है। आशिक मिजाजी के चक्कर में युवकों की हुई जमकर धुनाई, छात्रा को भगाने का लगा है आरोप, सबको खूना खच्चर कर दिया। इन 5 युवकों की इतनी पिटाई हुई है कि कई के तो कपड़े फट गए और कई बुरी तरह से लहूलुहान हो गए। इनमें से 2 एक पुलिस वाले के बेटे भी हैं। मुजफ्फरपुर के आनंदपुरी मोहल्ले में इन युवकों की ये गत की गई और फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। दरअसल नवनीत नाम के एक लड़के पर छात्रा को भगाने का आरोप है और ये युवक नवनीत के दोस्त हैं, जिन पर नवनीत को साथ देने का इल्जाम है। आरोपी नवनीत के चाचा बीच बचाव के लिए पहुंचे तो उन्हें भी सरेराह छात्रा के परिजनों ने पीटा। ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। लड़का लड़की एक ही मोहल्ले के होने के चलते तनाव का माहौल है। समस्तीपुर में दिखा भीड़ का बेरहम चेहरा, साइकिल चोरी के आरोप में बुजुर्ग की कर दी धुनाई। समस्तीपुर के सदर अस्पताल में भीड़ ने शख्स पर कहर बरपा दिया। देखते ही देखते इस पर लात घूसों की बरसात हो गई। सरेराह जिसको देखो वही हाथ साफ करने में लगा था। ये रहम की भीख मांगता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर किसी का दिल नहीं पसीजा। लोगों का आरोप था कि सदर अस्पताल में साइकिल चुरा कर भाग रहा था। फिर क्या था, भीड़ ने फैसला सुना दिया और इस पर टूट पड़े। मौके पर पहुंची पुलिस इसे छुड़ाकर ले गई। बिहार में लगातार लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं। वक्त रहते पुलिस नहीं चेती तो भीड़ बेकाबू होती चली जाएगी। सिवान में अवैध संबंध का विरोध किया तो पत्नी को जहर देकर मार डाला। पिता की करतूत का बेटी बनी गवाह। ये लड़की अपने पिता की कारस्तानी बयां कर रही है। पिता की करतूत से इसके सिर से मां का साया उठ गया है। राजपुर के रहने वाले वीर बहादुर सिंह का एक महिला के साथ अवैध संबंध था, जबकि पत्नी और बेटी इसका विरोध करती थी। उन पर आरोप है कि सोमवार को उन्होंने पत्नी को जहर दे दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद घर में मातम पसर गया। अब बेटी ने पिता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अवैध संबंध ने एक परिवार को उजाड़ दिया। इस लड़की की मां अब इस दुनिया में नहीं रही और पिता पहुंच जाएगा सलाखों के पीछे।